पाठ 5। किसी घने जंगल में शेर सिंह नाम का एक बूढ़ा शेर तथा उसके दो सेवक लोमड़ी व चील रहते थे। बूढ़ा होने के कारण शेर शिकार करने में असमर्थ था, अतः लोमड़ी और चील ही उसके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। एक दिन उन्होंने दूर से एक हिरन को आते देखा। लोमड़ी ने बड़े प्यार से उससे पूछा, तुम कौन हो? कहीं परदेश में आए हो? मैं पास के जंगल में रहता हूँ और अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ। कोई बात नहीं, यह जंगल भी तुम्हारा है, बस हमारे राजा से तुम मिल लो। दोनों हिरन को लेकर शेर सिंह के पास जाते हैं तथा शेर सिंह को हिरन की कहानी सुनाते हैं। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम यहाँ रहना चाहते हो रह सकते हो। आपकी बड़ी कृपा है महाराज, मैं कुछ दिन बाद अपने जंगल चला जाऊंगा। मैं तो सोच रही थी कि शेर सिंह हिरन को मारकर खा जाएगा तो हमें भी कुछ भोजन मिलेगा, लेकिन शेर सिंह तो अपने आप को बड़ा दयालु बनता है। अब हम भी शेर सिंह के लिए कोई शिकार नहीं ढूंढेंगे। जब भूख लगेगी तो मारकर खा जाएगा हिरन को। तो फिर हम क्या खाएं? महाराज, हम 4 दिन से भटक रहे हैं, हमें कोई शिकार नहीं मिला। तो फिर हम क्या खाएं? महाराज, अगर आप बुरा न माने तो इस हिरन को। नहीं नहीं, वह हमारा मेहमान है और हम राजा होकर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन महाराज, अगर वह स्वयं कहे कि आप मुझे खा लो तो आप क्या करेंगे? तब मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन हिरन को यह बात स्वयं कहनी पड़ेगी। दोनों हिरन के पास जाते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। पता है दोस्त, महाराज ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। सोचती हूँ मैं उनके सामने स्वयं को पेश कर दूं। मैं तुमसे सहमत हूँ, समय पड़ने पर हमें राजा के लिए अपनी जान दे देनी चाहिए। तीनों राजा शेर सिंह के पास जाते हैं। महाराज, आप भूखे हैं, आप मुझे खाकर अपना पेट भर लें। नहीं नहीं, तुम मेरे दास हो, मैं तुम्हारा मांस नहीं खा सकता। हिरन ने जब देखा कि शेर दासों का मांस नहीं खाता तो उसने कहा, महाराज, आप मेरा मांस खाकर अपना पेट भर लीजिए। शेर ने कहा, ठीक है, और उसी समय हिरन के शरीर पर अपने दांत गड़ा दिए। कुछ ही क्षणों में उसने हिरन को खाकर पेट भर लिया तथा जो बचा वह चील और लोमड़ी के लिए काफी था। इस तरह सीधा साधा हिरन अपनी जान गंवा बैठा।